तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सबको जो है मक्के की खेती के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो मक्के की खेती होता क्या है, मक्के की खेती होती कैसे है, किस किस चीज़ में यूज किया जाता है। और देखा जाए तो बहुत ही लोकप्रिय फसल और लोकप्रिय खाद्यान्न मानी जाती है। मक्का जो है बहुत सारे स्नैक्स में यूज किया जाता है, पॉपकॉर्न के रूप में यूज किया जाता है, रोटी भी बनाई जाती है। और देखा जाए तो एशिया में बहुत अधिक उत्पादन देने वाली सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी भी आपको मक्के की मिलेगी और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और खाने में भी स्वादिष्ट, चाहे वो रोटी हो, चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे स्नैक्स हो। स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें मक्के की बनाई जाती हैं और बहुत सारे ब्रांड भी हैं, नमकीन भी बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है मक्के से तैयार की जाती हैं और किसान को भी जो है बहुत जो है अच्छी फसल है। थोड़ा सा इसे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि मक्के अगर किसी भी खेत में अगर इसको बो दिया जाए तो इसकी सुगंध ही ऐसी होती है कि कोई भी जानवर इसको छोड़ता नहीं है। सबसे और सबके लिए लोकप्रिय है और बहुत सारी चीज़ों में पसंद की जाती है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक वीडियो मक्का की खेती के बारे में बताया जाए। और मक्के की बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं और अगर देखा जाए तो सभी फसलों में सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड तैयार की गई है वो मक्के से तैयार की गई, मक्के की ही तैयार की गई है, क्योंकि ये टोटल जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होने के कारण जो है इसका हाइब्रिड बनाना बहुत आसान होता है इस वजह से, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए तो कुछ प्रजातियों के बारे में बात कर लिया जाए तो जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं MH4, MH10, MH11, IMH 222, IMH 223, HT 17169, CP 558, JKMH 1701, JKMH 14152, बायो 9544 और पंत शंकर मक्का C P 3522। ये संकर प्रजातियां हाइब्रिड वैरायटी हैं। और कुछ जल्दी पकने वाली वैरायटियां हैं, जैसे पंत शंकर मक्का 1 है, DHM 107 है, प्रकाश पंत शंकर मक्का है और मक्का 5 है। ये जो है जल्दी पकने वाली हाइब्रिड वैरायटी है। और जो है विशेष प्रकार की मक्का जैसे बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, मीठी मक्का, इसकी भी वैरायटियां हैं। पूसा HM बेबी कॉर्न की वैरायटी है। पॉपकॉर्न जो है पंत पॉपकॉर्न 1 है, BL है, अंबर है। तो ये सारी वैरायटी हैं। और चारे में भी मक्का लिया जाता है, क्योंकि चारे के रूप में मक्का बहुत अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें फैट, प्रोटीन, वसा हर तरह से जो है जानवरों को, दुधारू पशुओं को देते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनका दूध का होता है। इस वजह से
चारे के लिए भी मक्का उगाई जाती है। तो उसके लिए अफ्रीकन टाल है, जे है, 1006 है, ये कुछ वैरायटियाँ हैं जो चारे के रूप में ली जाती हैं। और अगर बुआई का समय देखा जाए तो मक्का तराई और मैदानी क्षेत्रों में मध्य जून और मध्य जुलाई, मतलब 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई हो जानी चाहिए। और अगर मध्यम पहाड़ी क्षेत्र जो हैं या फिर निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उसमें मध्य जून और प्रारंभ जून से, मतलब 1 जून से 15 जून के बीच में बुआई कर दी जानी चाहिए। अगर मक्के की बात की जाए, उनकी बीज जो है कितना लगता है, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 18 से 20 किलोग्राम मक्का लगता है। और बुआई की जो विधि है वो बहुत तरीक़ों से भी बुआई की जाती है, जैसे लाइन कतार में भी बोते हैं, छिटकवा विधि से भी बोते हैं। और इसके साथ साथ जो है देखा जाए तो नाली में अगर बो रहे हैं तो उसमें जो है बीज दर कम लगेगी। अगर छिटकवा विधि से बुआई अगर करते हैं मक्के की तो उसमें जो है ज़्यादा लगती है। अब हम बात करते हैं उर्वरक की। अगर कितना उर्वरक 1 हेक्टेयर में यूज किया जाता है, तो 1 हेक्टेयर में जो जल्दी पकने वाली प्रजातियां होती हैं उनमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देते हैं। और इसके साथ साथ जो है फिर उसमें जितना भी नाइट्रोजन फास्फोरस है उसमें 50% मिट्टी जब तैयार करते हैं, हम खेत की तैयारी करते हैं जिसे बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन, उसमें आधी मात्रा डाल दी जाती है। इसके बाद बची आधी मात्रा हम 3 बार में उसका उपयोग करते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर जहाँ पे सिंचाई के साधन हैं वहाँ पे मक्का तो पूरे साल में 3 बार लिया जा सकता है। मक्के ऐसी फसल है जो हर सीज़न में ली जा सकती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, तीनों मौसम में। बशर्ते अब ऑफ सीजन की जो फसल होती है उसमें थोड़ा सा कास्ट ज़्यादा आएगा, देख रेख ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दवाओं का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ कास्ट ज़्यादा आएगी और ऑफ सीजन है तो वहाँ पे हमें लाभ भी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हम निराई गुड़ाई की बात करते हैं। निराई गुड़ाई हम जैसे जो है मैनुअली करते हैं, जैसे मज़दूर लगा के निराई गुड़ाई करते हैं, या फिर अच्छा साधन तो अब लोगों को मिल गया है खरपतवार नष्ट करने के लिए कि जो है पहले ही बुआई कर देते हैं, तो उसमें क्या है खरपतवार हमारे जमते ही नहीं। और दूसरी बात है मल्च का प्रयोग करके भी हम खरपतवार से छुटकारा पा जाते हैं। सिंचाई की बात अगर किया जाए तो पौधों की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, पौधे के फूटने तक की ऊंचाई की अवस्था, पुष्प निकलते समय तथा दाने पड़ने की अवस्था तक पर्याप्त नमी आवश्यक है। और इस वजह से हमें सिंचाई आवश्यकता अनुसार करती रहनी चाहिए। भुट्टे की प्रारंभिक अवस्था में अगर पानी ना मिले तो दाने कम बनते हैं। इसीलिए देखिए गर्मी के मौसम में जो भुट्टे आते हैं उसमें क्वालिटी इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, नमी हमारी खेतों से सूख जाती है, तो दाने हमारे अच्छे से बन नहीं पाते हैं। और देखा जाए तो इसमें बहुत, अगर बीमारी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा कीट पतंगे इसमें नहीं लगते हैं। 2-3 प्रकार के हैं जिसमें अगर हम बीज उपचार करके, या इसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं जो अब कीट प्रतिरोधक या रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण अगर फ़िलहाल समस्या आती भी है तो इसमें तना छेदक का है, सूट फ्लाई का है, फाल आर्मी वर्म का है, ये 3 प्रकार के कीट लगते हैं। और सैनिक कीट है। तो इन सब के लिए जो है थोड़ा सा दवाओं के बारे में जान लेते हैं कि अगर हमारे खेत में तना छेदक की समस्या है तो हमें जब
लगाते हैं पौधे तो उसी या मिट्टी तैयार करते हैं तभी हमें कार्बोफ्यूरान 3G 33 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से जो है उसमें डाल देते हैं तो पौधे जो है स्वस्थ रहते हैं। और अगर सूट फ्लाई लग गया तो हमें मोनोक्रोटोफास 30 या SCL 625 ml मात्रा 500 से 600 लीटर की मात्रा जो है पानी में घोल के हमें छिड़काव कर देना चाहिए। और भी इसमें जो है दवाएं हैं जैसे क्लोरोपाइरीफास है, मोनोक्रोटोफास है, ये सब चीज़ें जो दवाएं हैं जो हम यूज में ले सकते हैं अगर रोग लग गया या फिर जो है कीट लग जाते हैं। और इसमें एक प्रमुख रोग है जैसे झुलसा रोग है तो उसके लिए हम उपचारित करके अगर हम लगाते हैं मैंको जेप वगैरह से उपचारित कर लेते हैं पौधों को तो बहुत ही अच्छा रहता है। और तना सड़न रोग अगर लगता है तो उसके लिए ही उपचार एक व्यवस्था है और बाद में कोई दवा छिड़कने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर उपज देखी जाए मक्के की तो उपज भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि अगर अगली प्रजाति है, अर्ली वैरायटी है, शीघ्र पकने वाली प्रजाति है तो ना थोड़ा सा प्रोडक्शन कम मिलेगा, 35 से 40 कुंटल प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर मध्यम किस्म की है तो वहाँ पे आपको 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये बातें मक्के की हो गई। मक्के की खेती प्रॉफिटेबल इसलिए है और किसानों के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसान बाई प्रोडक्ट बना के इसको मार्केट में लाता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि स्नैक्स सबसे ज़्यादा जो बनते हैं मक्के से बनाए जाते हैं। और स्नैक्स आप देखते होंगे कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे कुरकुरे है या फिर और से उस टाइप के स्नैक्स हैं, सब मक्के से ही बनाए जाते हैं। अभी किसान के खेत से बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा तो एक जो कॉर्न होता है, एक बाल जो होती है, इसे भुट्टा बोलते हैं, वो भुट्टा बहुत ज़्यादा अगर बिक गया, आप सीजन की फसल है तो बहुत ज़्यादा 10 रुपए की कीमत में बिकेगा। लेकिन अगर वहीं हम हाल में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पे अगर हमें पॉपकॉर्न खाना हुआ तो वही एक भुट्टे की कीमत 70 रुपये पहुँच जाएगी क्योंकि एक भुट्टे से लगभग 4 पैकेट हमें पॉपकॉर्न मिल जाता है। और वहीं पे हमारी कीमत जो 10 रुपये खेत से जाती है, एक भुट्टे की कीमत वहाँ 70 रुपये पहुँच जाती है। और यहीं अगर किसान सीजनली करता है, अगर उसको बेचता है तो एक भुट्टा बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 1 रुपये की कीमत में मिलेगा। फिर भी अदर फसल का अगर देखा जाए खाद्यान्न फसल में तो मक्का जो है बहुत ही अच्छी फसल है और अच्छा पैदावार भी होती है। लेकिन ये जो फसल है ये थोड़ी सी सेंसिटिव है, ये गर्मी और बरसात दोनों सहन करने की क्षमता इसमें कम होती है क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो आप भुट्टे में देखेंगे दाने नहीं पड़ते, या ठंडी के सीज़न में अगर हम अपनी व्यवस्थाएं बना के अगर उसको पैदावार ले रहे हैं तो वहाँ भी पाले का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, मर जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान जो हमारा है ये कोई भी चीज़ है, जैसे आदमी कहते हैं गैम्बलिंग या गैम्बलर, कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। किसान ही सबसे बड़ा गैम्बलर है, उसके इतना बड़ा रिस्क, उसके इतना बड़ा जो है कोई नहीं ले सकता क्योंकि किसान जब पूंजी लगाता है तो वो पूंजी लगा तो देता है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि पीएफ वगैरह बहुत कम करते हैं, कुआं से पानी ज़्यादा उठाते हैं
और आप लोग देख सकते हैं बहुत दूर तक दिख रहा है दोस्तों। आप लोग देखें और चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोगों को हम नई नई चीज़ दिखाने का प्रयास अपना जारी रहता है। और मक्का अभी हुआ नहीं है, जीरा भी नहीं लिया है दोस्तों। अब जीरा वगैरह लेता तो मैं आप लोगों को दिखाता। मैं आ रहा था तो हमको दिख गया था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखा।